आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 13वां भाग, दानव मकराक्ष, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भोर होते ही रावण ने रक्तांबर धारण किया, गोह चर्म के दस्ताने पहने, कृष्णाजिन वक्ष पर बांधा, सिर पर किरीट, पैरों में चर्मरज्जु के दृढ़ उपानत, कमर में दुकूल और उस पर मरकतमणि का कटिबंध, कंधे पर धनुष और हाथ में वही विकराल परशु जिसका नाग रक्त अभी सूखा न था। उसने अपने मामा अकंपन को बुलाकर कहा, मातुल, नागपति की अश्वशाला से सर्वश्रेष्ठ 4 अश्वतरी छांट लो और नागराज का स्वर्ण रथ मेरे लिए तैयार करो। उसे शक्ति, शूल, परिघ, बाण और तोमर से सज्जित कर शीघ्र उपस्थित करो। अकंपन के जाने पर उसने वृद्ध दैत्य सुमाली से कहा, मातामह, एक छोटा सा अभियान है, मैं जाता हूं। बाली द्वीप और नागराज के अवरोध का आप यथारुचि विघटन कर लीजिए। सुमाली ने कहा, तुझे क्या कुछ भट चाहिए पुत्र? नहीं, मातुल, अकंपन मेरे साथ हैं। सुसज्जित रथ उपस्थित हुआ। वो मणिकांचन के सहयोग से विचित्र चित्रकला द्वारा विश्वकर्मा ने बनाया था। चर्म फलक और चर्म रज्जुओं से वो बंधा था। उसमें सहस्त्र स्वर्ण घंटिकाएं लगी थीं, जिनकी रणध्वनि शत सहस्त्र भ्रमरों की गुंजान की भांति कर्णप्रिय थी। काले रंग की 4 अश्वतरी जो उसमें जुती थीं, वे विद्युत की भांति चपल थीं। उनके कान खड़े थे और थूथन बड़ी थी। वे अपने खुरों से भूमि को खोद अपनी आतुरता प्रकट कर रही थी। रावण रथ पर सवार हुआ और अकंपन ने वल्गु ली। अश्वतरियां वायु वेग से चली। रावण के संकेत पर पर्वत की उपत्यका की दिशा में अर्जना तट की ओर। देखते ही देखते वन, वीथी, हाट, मार्ग पीछे रहते चले गए। पार्श्व में समुद्र को गर्जन करते छोड़ समुद्र गर्जना से होड़ सी करती हुई रथ की स्वर्ण घंटिकाएं कड़नध्वनि करती हुई चली जा रही थी। धनुष से छूटे हुए 60 टंक के बाण के समान वेग से सीधे अर्जना तट की ओर, जहां रावण की अभिसार नायिका, वही उन्मुख अनावृत यौवन वाली दैत्य बाला थी, जिसने रावण के वक्ष पर स्तन विक्षेप के बाद लात मारकर उसे संपन्न किया था, और जिसने उसके महार्ग मरकत के कटिबंध के दान को अस्वीकार कर कलस्तंगत सूर्य के सानिध्य में एक भांड मद्य पीने के लिए उससे अनुरोध किया था। वो उन्मुख अनावृत यौवन, वो चरणाघात, वो उन्मुक्त हास और जलगर्भ का विलास जैसे शत सहस्त्र मुख से रावण के वज्र वक्ष को आंदोलित कर रहा था। उसे एक एक क्षण का विलंब भी सहना था। वो असंयत सा कह रहा था, सर्प, मातुल सर्प। और दैत्य अकंपन की चर्मरज्जु के कड़े आघात शपाशप अश्वतरी की पीठों पर पड़ रहे थे, जिनसे प्रताड़ित हो उनके खुर जैसे भूस्पर्श छोड़ वायु में अधर उड़े चले जा रहे थे। अर्जना का तट आया। तट पर एक सघन मनोरम वन था। वन में अनेक ताल, तमाल, हिंताल के वृक्ष थे। हरिण थे, पक्षी थे, उनका कलरव था। स्थान स्थान पर वहां इस समय अग्निदाह हो रहा था। कुछ हाथ, पैर, गर्दन कटे शव पड़े थे। स्त्रियों के शंख, चूर्ण, गुंजामाल, वस्त्रखंड, स्वर्ण वलय टूटे फूटे इधर उधर पड़े थे। टूटे हुए शक्ति परशु, खड्ग और मरे अधमरे पशु सिसक रहे थे। रावण ने रथ से उतरकर देखा। उसने कहा, मातुल,
यहां तो विकट संग्राम हुआ प्रतीत होता है। सभी शव गर्म है। युद्ध संभवतः अभी हुआ है। देखो तो कोई जीवित पुरुष भी है जिससे घटना का ज्ञान हो। अकंपन ने बारीकी से देखा। एक बूढ़े असुर में अभी प्राण थे। उसी ने टूटे फूटे स्वर में बताया कि दानवों के एक दल ने आक्रमण करके उसका ग्राम गोत्र लूट लिया है। ग्राम का सब स्वर्ण, अन्न और स्त्रियों को वे लूट ले गए हैं तथा सब जीवित पुरुषों को बांधकर बंदी बना ले गए हैं। दैत्य ने बताया, वे दक्षिण दिशा में समुद्र तीर तीर गए हैं। रावण ने हुंकार भरी। रथ पर खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर देखा। उसने उसी दिशा की ओर परशु उठाकर कहा, चलो तो मातुल, देखो वो धूल उड़ रही है। और अश्वतरी उसी दिशा में उड़ चली। अधीर होकर रावण रथ पर खड़ा होकर व्यग्र भाव से उधर देखने लगा। देखते देखते धूल का बवंडर निकट होता गया। थोड़ी ही देर में देखा, दानवों का एक संपन्न संगठित दल सब दैत्यों स्त्री पुरुषों को रस्सियों में बांधे, उनका अन्न स्वर्ण गठरियों में लादे, उनका पशुधन आगे कर, परिघ शूल कृपाण शक्ति शूल खड्ग हवा में उछालता वन के गहनतम प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़कर रावण ने ललकारा। साथ ही उसने 10 बाण 10-10 टंक के छोड़े। बाण विद्ध होकर दानव दल घूमा। उन्होंने देखा, एक दुर्घुरुषु तरुण योद्धा दिव्य रथ पर आरूढ़ धसा चला आ रहा है। दलपति ने दानवों को तुरंत व्यूहबद्ध खड़े होने की आज्ञा दी। बंदियों और आहतों को दूर खड़ा किया। पलटकर उसने पुकार कर कहा, यह अकारण हम पर आक्रमण करके वैर करने वाला महाभाग कौन है? इस अकारण के वैर का कारण क्या है? वो कहे कि हम उसका वाणों से सत्कार करें या मधुपर्क से? रावण ने कहा, मैं रक्षाधिप वैश्रवाण रावण हूं, इन सब द्वीप समूहों का स्वामी। तुमने मेरे द्वीप पर अनाचार किया है। कहो, तुम्हारा ग्राम गोत्र कहाँ है? इसी द्वीप के उस ओर हमारा द्वीप है और गोत्र भी हैं, परंतु तुम कैसे इस द्वीप के स्वामी हो? द्वीप का अधिपति वज्रनाभ है, वो हमारा मित्र है। वज्रनाभ का सिर इसी परशु से मैंने गत रात्रि काटकर द्वीप पर अपना अधिकार किया है। सो अब तक तुमने यदि राक्षसपति रावण दशग्रीव का नाम न सुना हो तो अब सुनो और जान लो कि आज से ये बाली द्वीप रक्ष संस्कृति के अधीन हुआ है। हम राक्षस इसके अधीश्वर हैं। जो कोई हमसे सहमत है उसे अभय, जो सहमत नहीं है उसका इसी परशु से इसी क्षण सिरच्छेद होगा। दानवेंद्र का नाम मकराक्ष था। वो बाली द्वीप के आसपास के छोटे छोटे द्वीपों का स्वामी था। नागराज का वो मित्र था। वो एक तेजस्वी योद्धा था। उसने कहा, अरे विश्रवा के पुत्र, तू तो बड़ा ही धृष्ट दिख पड़ता है। क्या दानवों से भी तू भय नहीं खाता? तू वीर और प्रिय दर्शन है, पर तूने हमारे मित्र नागपति वज्रनाभ को मारा है। इसका दंड मैं तुझे दूंगा। इसके अतिरिक्त तूने मेरे काम में प्रत्यय किया है। आज मैं तेरे ही स्वादिष्ट मांस का भोजन करूंगा। बोल, मरने के प्रथम तू क्या चाहता है? मैं मकराक्ष दानवराज हूं। कह, तुझ शत्रु का क्या प्रिय करूं? दानवराज मकराक्ष? भले मिले। आपका नाम मैंने सुना है। युद्धम देहि, मैं आपसे युद्ध मांगता हूं, पर आप विरथ है, इसलिए मैं रथ पर नहीं लड़ूंगा। रावण रथ से कूद पड़ा। दानव ने कहा, नहीं विश्रवा मुनि के पुत्र, तू रथ पर ही रह। हम विरथ हैं पर संख्या में बहुत हैं। तू एकाकी है, सो रथ पर अयुक्त नहीं है। परंतु रावण ने स्वीकार नहीं किया। अकंपन की बात भी नहीं मानी। उसने कहा, मातुल, तुम खड़े रहकर मेरा युद्ध देखो। इतना कहकर वो अपना परशु घुमाता हुआ दानवों के दल में घुस गया और रणोन्मत्त हो दानवों के सिर अपने परशु से काटने लगा। दानव भी तोमर, भिंदी, पाल आदि शस्त्र ले रावण पर टूट पड़े, परंतु रावण इससे तनिक भी भयभीत न हुआ। ये देख दानवेंद्र ने 5 तोमरों से रावण पर प्रहार किया। इससे रावण रक्त से सराबोर हो गया, परंतु उसे तनिक भी संभलने का अवसर न दे दानवेंद्र ने यमदंड के समान भारी मुगदर घुमाकर रावण के वक्ष पर प्रहार किया। इससे रावण रक्त वमन करने लगा और थोड़ी ही देर में मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। दानव सेना हर्ष से चीत्कार कर उठी। मकराक्ष ने कहा, अब इस मत्त गयंद को लोह श्रृंखलाओं से बांधो। परंतु इसी समय रावण चैतन्य हुआ। क्रोध से थरथराता रावण फणी की भांति हुंकार करके खड़ा हुआ और उसने प्रचंड वेग से
मकराक्ष पर शक्ति चलाई। शक्ति की छाती पर लगते ही दानवेंद्र घूमकर पृथ्वी पर गिर गया। ये देख हाय हाय करते बहुत से दानवों ने अपने राजा को घेर लिया। उन्हें क्रुद्ध रावण ने इस प्रकार दलन करना प्रारंभ किया कि वे जिसका जिधर सींग समाया भाग खड़े हुए। इसी समय दानवेंद्र की मूर्छा टूटी। उसने अपनी भागती हुई दानवेंद्र की सेना को निवारण किया। फिर रावण से कहा, वीर विश्रवा पुत्र, तू धन्य है। तेरे वीरत्व पर मैं प्रसन्न हूं, परंतु तुझे एकाकी विरथ रथी से हम सबका युद्ध करना न्याय संगत नहीं है। इसलिए वीर, तू हम में से जिसे चाहे उसी से द्वंद्व युद्ध कर। रावण ने मुंह का रक्त पोंछते हुए कहा, ऐसा ही सही। तब दानवेंद्र मकराक्ष स्वयं ही मेरे साथ युद्ध करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। ये सुनकर दानवेंद्र ने कहा, तथास्तु। दोनों वीर गदा लेकर परस्पर गुथ गए। उनकी गदाएं जब आपस में टकराती थीं तो उनमें से अग्निस्फुलिंग निकलता था तथा बड़ा घोर शब्द होता था। दोनों वीर एक दूसरे के वक्ष को ताक ताक कर वार करना चाहते थे, परंतु दोनों में से कोई किसी को अवसर न देता था। बहुत देर तक ये असह्य युद्ध होता रहा। अंत में अवसर पाकर दानव मकराक्ष ने गदा घुमाकर रावण के वक्ष पर प्रहार किया। प्रहार से गदा के दो टुकड़े हो गए। रावण दर्द से कराहकर भूमि पर गिर गया और रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। दानवेंद्र मकराक्ष ने उसे अच्छी तरह रस्सियों से जकड़कर बांध लिया। ये देख अकंपन रथ को त्याग हाथ में शूल ले आगे बढ़ा। दानवेंद्र मकराक्ष ने कहा, अब तुम्हें प्राण देने से क्या प्रयोजन है वीर? हमने अपने पराक्रम से द्वंद्व युद्ध में वैश्रवण रावण को बंदी किया है। तुम्हें उचित है अपनी नगरी को लौट जाओ। रावण ने मूर्छा भंग होने पर अपने बंधन देख अकंपन से कहा, मातुल, मातामह से कहना, मकराक्ष दानव ने मुझे द्वंद्व युद्ध में बंदी बनाया है। अकंपन भी कुछ सोचकर रुक गए। दानव रावण को बांधकर सब बंदियों के साथ समुद्र तीर पर ले चले। समुद्र तट पर तरणियां बंधी थीं। अपने बंदियों और लूटे साज सामान के साथ दानवेंद्र मकराक्ष दल बल सहित तरणियों पर चढ़ अपने द्वीप की ओर चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 13वां भाग, दानव मकराक्ष, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।